हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल मैथ्स भाव में। दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे हल करेंगे? चुटकियों में। देखिए इसे कैसे चुटकियों में हल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस क्वेश्चन के हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट तरीका बताएंगे और इसमें बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका तो ऐसे एक्स वाई, अगर मान लीजिए ये दिया वर्ग, ये दिया वर्ग, क्या दे रखा है? वर्ग। ठीक है, ये दिया है वर्ग, ये वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? तो एक तो इसको क्या है कि फार्मूले से ज़्यादातर लोग करते हैं। फार्मूला क्या है? एक्स। फार्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये फार्मूला, इस फार्मूले से ज़्यादातर लोग करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसी फार्मूले से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन क्या ये फार्मूला कहीं कहीं काम नहीं करेगा, तो उसे भी देखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो इस फार्मूले से करेंगे तो क्या आएगा? 40, इसमें रख के देखते हैं। 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणे 40 बटे में 100। इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे। ये 40 40 80 और 4 16, 16 80 कितना? 96 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 96। ये वाला हमारा आंसर सही होगा। तो हम चलिए बिना फार्मूले के देखते हैं किस तरीके से करें। ये फार्मूला जब लागू होता है जब दो संख्याओं का गुणा किया गया हो और उसका क्या अंतराल पूछे। तो भुजा स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए। जब दो संख्याओं का गुणा किया होगा, गुणा किया जाएगा, जब ये वाला फार्मूला लागू होगा, अन्यथा ये फार्मूला लागू नहीं होगा। चलिए ऐसे भी देखेंगे आगे। तो चलिए इसे दूसरे फार्मूले से देखते हैं जो हर जगह लागू होगा, जो फार्मूला सब जगह अप्लाई होगा। तो उस फार्मूले को देखते हैं। भुजा स्क्वायर पूछ रहा है कि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 40 का फ्रैक्शन तोड़ लेना। 40 का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/5। 2/5 ये तो सबको पता होगा किस तरीके से आएगा। नहीं पता तो इसे भी बता देते हैं। चलिए इसे भी देख लिए। 40% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 40 आएगा, बटन में जब परसेंटेज आ जाते हैं तो 100 आता है। इसको इससे काट देंगे, ये आएगा 2 से, और 2 से और ये 5 आएगा, तो क्या आएगा? 2/5। ठीक है, ये आ जाएगा 2/5। 40 का फ्रैक्शन होगा 2/5। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वर्ग का भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, जब स्क्वायर इसमें ए में जब क्या भुजा में क्या है? परिवर्तन होगा, तो इसमें भी परिवर्तन होगा। तो क्या है देखते हैं इसे भी। तो हमने फार्मूला लिखा, तो हमने जब फार्मूले के बाद हम क्या करेंगे? परिवर्तन पूछ रहा है, बढ़ाई जा रही है। पहले कितनी थी? बढ़ाई जा रही है, 40% बढ़ाई जा रही। पहले 5 थी, फिर क्या कर दिया? 40% बढ़ा दी, 7 कर दिया। ये भुजा 7 कर दी। अब यह क्या स्क्वायर में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 25 7 7 49। ठीक है, इसमें कितना कम होगा? 25 में 49 जाएगा तो हमारा 24 बचेगा। 25 में 49 जाएगा, 49 में 25 जाएगा तो हमारा 24 बचेगा। किस में बचेगा? 24 बचेगा। किससे? 25 से। पहले हमारा कितना? 25 था, अब 25 से क्या 40% बढ़ा दी गई, तो इसमें बढ़ा गई। तो ये पूछा परिवर्तन ज्ञात, किससे परिवर्तन ज्ञात होगा? 25 से परिवर्तन ज्ञात होगा। 25 से, जिससे बढ़ाई जा रही है ना, जिससे मतलब कंपेयर किया जाता है उसी को नीचे रखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना। 25 चुको 100 हो जाएगा, 24 चुको 96 हो जाएगा, 24 चुको 96% हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ये दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है आयत की लंबाई, अगर आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए आयत की। तो हम क्या करेंगे? इस तरीके में, अगर हम ये ऐसा दिया हुआ है, इस तरीके का फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम उसमें रखेंगे फार्मूले में, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी हमें सॉल्व करने में। तो हम क्या करेंगे? उसी से ज्ञात करेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इनका दोनों का फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 37 1/2% का फ्रैक्शन होता है 3/8।
3/8। अब 20% का फ्रैक्शन होता है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 1/5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो कह रहा है कि लंबाई बढ़ा दी जाए, इतने % लंबाई बढ़ा दी। लंबाई हमारी पहले कितनी थी, पहले 8 थी, पहले 8 थी और इतनी बढ़ा दी गई, तो कितनी हो गई, 8 3 11, 11 हो गई। 11 हमारी लंबाई, पहले 8 थी और 11 हो गई। अब कह रहा है चौड़ाई कम कर दी जाए। तो पहले हमारी चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, और क्या कह रहा है 20% कम। तो 5 का 20% कितना, 1 होगा। 5 का 20% 1 होगा। तो हमने क्या कर दिया, 1 कम कर दी, 4 होगा। अब इसका 8 चौको 8 पंच 40, 40 आ जाएगा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, गुणा करेंगे। इसके बाद 11 चौको 44, 44 आ जाएगा। तब क्या कह रहा है, परिवर्तन ज्ञात करना है। तो कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 40 से, गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 4 से इसे 4 काट देंगे, कितना आएगा, 10%। हमारा कितना, 10% परिवर्तन आएगा, 10% परिवर्तन आएगा, 10% परिवर्तन आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये आ गया। अब ये कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। वृत्त की जो त्रिज्या है आर है, आर उसे क्या 25% बढ़ा दिया जाए। तो 25% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या, पाई तो नियत रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमारी जो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या पे। त्रिज्या बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी तो एरिया घटेगा। ठीक है। तो इसको देखते हैं, क्या 25% बढ़ा दी जाए। पहले कितनी थी, पहले 4 थी और 25% बढ़ा दी गई, तो मतलब कितना, 5 हो गई, 5 हो गई। अब इसका परिवर्तन, इसका क्या स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, इससे 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है किससे, 16 से, 16 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। अब इसमें 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए। ठीक है। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये काटेंगे 4 से, 4 चौको 16, ये कितना होगा 25, 25 बार में जाएगा। ठीक है, 25 बार में। अब इसका गुणा कर देंगे, 25 का उसका कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, 25 का गुणा करेंगे 9 में, तो 25 को 5 नाम कितना होगा 45, और कितना बचा 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 225 हो जाएगा, 225। कितना बचा 4, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 को 4 पंचे 20, कितना बचा 2, कितना बचा 2, ये कितने हो गया 25, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, ये आ गया 56.22% आ जाएगा। मतलब क्या हो गया 22%। इसे हम क्या वैसे भी कर सकते हैं फार्मूले से, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे 100, ये से भी कर सकते हैं। 25 से एक बार में काट देंगे, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 4 बचेगा, ये 25 कितना हो जाएगा 50, प्लस यहाँ से कितना बचेगा 6.25 बचेगा, जोड़ देंगे कितना आएगा 56.25%। इसके भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जो बिना फार्मूले के कैसे, फार्मूला ही नहीं लगेगा, वहाँ अप्लाई ही नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया। अब कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, किसकी, आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। लंबवृत्तीय आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई इतने % घटा दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ज्ञात करेंगे, ये फार्मूले से लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, गलत बिल्कुल। तो अब इसे देखते हैं, इसी तरीके से लगाएंगे। तो लंबवृत्तीय बेलन का पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 40 का फ्रैक्शन हमारा कितना होगा 2/5, 37 सही, 1/2% का फ्रैक्शन होगा 3/8। ठीक है। अब लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल नहीं, आयतन पूछ रहा है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो वो तो वाला तो दो चीज़ में अप्लाई होता है, एक्स और वाई में। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये इस तरीके से कहाँ, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, इसमें अप्लाई ही नहीं होगा। तो वो वाला फार्मूला क्या कारगर नहीं साबित होगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब
अब बोल रहा है लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है। त्रिज्या क्या 40% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, 40% त्रिज्या बढ़ा दी जाती है। तो पहले त्रिज्या 5 थी, फिर त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया गया, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक। अब कह रहा हूँ ऊंचाई इतने परसेंट घटा दी जाती है, ऊंचाई क्या है, घटा दी जाती है। तो हमें पहले इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये होगा 49। अब गुणे, ये 25 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब कह रहा है इतने परसेंट घटा दी जाती है, तो पहले कितनी 8 थी, अब कितनी बची 5, ये हो गया। इसका इसमें गुणे करेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और 49, तो 5 नम 45 केरी 5, और 5 चौको 20 और 4, 20 और 4 कितना होगा, 20 और 4 24, 20 और 4 ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, 20 4 24। तो ये कितना ज़्यादा है, ये 45 ज़्यादा है, 45 किससे ज़्यादा है, 200 से, 100 से गुणा कर दिया, ये 0 ख़त्म, ये कितना आएगा 22%, 22.5%। हमारा क्या 22.5% आंसर हो जाएगा। अगर इसे फार्मूले से करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत आएगा, बिल्कुल ही गलत। करके देख लीजिए, फार्मूले से एकदम गलत आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।